आप बताइए आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि बराबर आपके घर पर कोई नजर रख रहा है। फिर बात जब देश की आती है तो बात इतनी छोटी क्यों लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल मिश्रा और आप देख रहे हैं लिल टॉक का वीडियो। 29 जून 2020 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में कुल 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत में सिक्योरिटी, डिफेंस और भारत के उन यूजर्स को इन ऐप्स के द्वारा बहुत बड़ा खतरा है। पर भारत के द्वारा लिया गए इस फैसले से उन दुश्मनों को उतना फर्क नहीं पड़ा जो भारत के अंदर सेंध लगाने की सोच रहे थे, जितना फर्क घर में बैठे बुद्धिजीवियों को पड़ा। ये ट्विटर के वही वॉरियर्स थे जिनकी रोजी रोटी अपने ही देश में अपने देश को गाली देकर चलती है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और इनकी सोच एक ही दिशा में चलती है। जहां पर आप अपने ही देश को गाली देकर इन लिबरल्स बुद्धिजीवियों के फेवरेट बन सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी ने तो यहां तक कह दिया कि इन 59 ऐप में सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक, जिस पर सबसे ज्यादा बड़े क्रिएटर किसी एक समुदाय से आते हैं, इसीलिए इस सरकार ने उन ऐप्स को बंद करने का निर्णय लिया। मैं इन लोगों को सलाम करना चाहता हूं। सर, कहां आप पॉलिटिक्स में अपना वक्त जाया कर रहे हैं? आपको तो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। भारत सरकार के इस फैसले के बाद ट्विटर पर इस तरह का माहौल बना कि मानो देश के अंदर कुछ लोगों का दाना पानी बंद हो गया हो। विगत पिछले 10 सालों में कुल मिलाकर 10 से 15 साइबर अटैक्स हुए, पर इनकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप किसी की हत्या या शारीरिक खनन नहीं होता। पर इन्हीं साइबर अटैक्स के चलते आगे चलकर पुलवामा जैसे अटैक्स को अंजाम दिया जाता है। अब बात करें साइबर अटैक्स, तो इनके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, पर इनके दूरगामी परिणाम बहुत ही विनाशकारक होते हैं। अब बात करते हैं टिकटॉक की। कुछ लोगों की माने तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग अपनी कला और प्रतिभा को दिखाकर लोगों तक अपनी पहुंच बनाते थे, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है। किसी नए इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल। देखिए, पर हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम इस चीज को झुठला नहीं सकते कि ये ऐसे भी प्लेटफॉर्म थे जहां पर अश्लीलता, हिंसा और एक ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जाता है जो शायद इस देश के लिए सही नहीं थी। और अगर गलती से आप एक बड़े क्रिएटर हैं, फिर तो आपकी हर एक बात पे 10 से 15 फिल्टर लगा दिए जाते हैं और आपको वही बोलने की अनुमति दी जाती है जो कि उनके एजेंडे में फिट बैठता हो। और अगर आपको इस माहौल में भी सरवाइव करना है तो फिर अपने ही देश को गाली देकर या तो चंद पैसों में बिक जाइए या तो आप बन जाइए उस भीड़ का हिस्सा जिस भीड़ पर क्रूर देशभक्ति या कि यूं कहें अंधभक्ति का टैग लगाकर अपने एजेंडे पूरे किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें अंग्रेजों से रोष प्रकट करना है तो हमें उनके द्वारा बनाए गए हर एक छोटे से बड़े सामान का बहिष्कार करना होगा। फिर आज क्यों नहीं? 59 ऐप बैन करना हो सकता है मुझे या आपको, बहुत लोगों को छोटा कदम लगे, पर इस कदम के दूरगामी परिणाम बहुत ही असरदार होने वाले हैं। अब इस बात को जान लेते हैं। जिन 59 ऐप को बैन किया गया उनके सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स इंडिया से हैं, कि यानी इन बड़ी कंपनियों का दाना पानी हमारे या आपके ही घरों से चलता। हो सकता है कि इनका योगदान चाइना की इकोनॉमी में बहुत कम हो, पर एक बात का ध्यान रखिए कि ये फैसला किसी के विरोध में नहीं, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लिया गया है। और जो इस सोच से ताल्लुकात रखते हैं, जिनको ये फैसला मजाकिया या फिर बचकाना लगता है, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे निकलवा दीजिए, क्योंकि अगर आपको देश पे रखी गई ताक झांक से फर्क नहीं पड़ता तो शायद आपके घर पे भी की गई ताक झांक से फर्क ना पड़े। वंदे मातरम दोस्तों, आपकी क्या राय है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।